गुरुकुल मार्गदर्शन चैनल से प्रसारित साप्ताहिक करंट अफेयर क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इस सप्ताह के जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। साथियों, पिछले सप्ताह के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से करा दिया गया है। आप लोग देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 से 26 अप्रैल 2024 में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर प्रतियोगिता में 65 किलो भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया? ए ऑप्शन है फ्रीडम यादव, बी ऑप्शन है मानसी, सी ऑप्शन है पूजा यादव और डी ऑप्शन है मंजू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रीडम यादव। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फेडरेशन कप सीनियर प्रतियोगिता में 65 किलो भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया या अपने नाम किया, तो रजत पदक जो अपने नाम किया है वो मानसी जी ने किया है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने हासिल किया है, तो पूजा यादव जी ने कांस्य पदक हासिल किया है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस प्रतियोगिता में जो फ्रीडम यादव जी हैं, उन्होंने किस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मंजू। मंजू जी जो है वो दिल्ली की प्लेयर हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फेडरेशन कप सीनियर प्रतियोगिता में 65 किलो भार वर्ग में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, तो उसका से उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने अगर पूछ लिया जाए कि कितने अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 159 अंक। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें दूसरा स्थान किस प्रदेश का रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। और दिल्ली ने 153 अंक प्राप्त किए हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा, और हरियाणा ने 143 अंक प्राप्त किए हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फेडरेशन कप सीनियर प्रतियोगिता 65 किलो भार वर्ग का प्रतियोगिता कहां हुआ, किस स्थान पर हुआ, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी। और अगर पूछ लिया जाए कि वाराणसी में कहां हुआ था, तो वाराणसी के बीएचयू में, वाराणसी के बीएचयू में इसका आयोजन हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि फ्रीडम यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो वाराणसी से है। और वाराणसी के जो है कि नहीं कहां से है, तो वाराणसी के सारनाथ से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रीडम यादव, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है लीजेंड्स लिंक क्रिकेट एलएलसी 10-10 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में होगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार लगा लीजिए। तो ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 10। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें कुल कितने मैच होंगे, तो 300 मैच होंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें कुल कितने टीमों को शामिल किया जाएगा, तो 80 टीम शामिल किए जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल कितने खिलाड़ी हिस्सादार लेंगे, तो 1280 खिलाड़ी इसमें भागीदारी लेंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में इसका आयोजन होगा, तो देख लीजिए लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी इत्यादि शहरों में इसका आयोजन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोगों को बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, निवेदन है कि एक पेन और कॉपी लेकर नोट्स जरूर बनाएं, आप लोगों को एग्जाम के समय में बहुत ही लाभकारी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है किस देश की संसद ने समलैंगिकता संबंध को अपराध के लिए प्रस्ताव पास किया? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है इराक और डी ऑप्शन है किर्गिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ईरान। अगर बात कर लिया जाए कि पाकिस्तान की राजधानी कहां है, तो वो है इस्लामाबाद। अगर बात कर लिया जाए कि ईरान की राजधानी कहां है, तो वो है तेहरान। अगर बात कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि इराक की राजधानी कहां है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बगदाद। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किर्गिस्तान की राजधानी कहां है, तो बिश्केक।
अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो उसका से उत्तर हो जाएगा इब्राहिम रईसी। अच्छा, जो रईसी है, रईसी का नाम कहीं कहीं रायसी भी देखने को मिलता है, रायसी। और इंग्लिश में अगर देख लिया जाए तो इनका नाम ऐसे मिलता है RAISI। तो ये जो इब्राहिम रायसी हैं वो क्या है, तो ईरान के राष्ट्रपति हैं। अगर बात कर लिया जाए, पूछ लिया जाए आप लोगों से कि ईरान की संसद ने सैनिकता संबंध को अपराध घोषित करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया, तो उसका से उत्तर हो जाएगा 1988 अधिनियम। और ये अधिनियम जो है वो वेश्यावृत्ति जो है कि नहीं, कानून में संशोधन किया गया था। तो इस प्रश्न का से उत्तर हो जाएगा बी, ईरान। प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी दीक्षांत समारोह का आयोजन कहां हुआ? ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है मद्रास, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है भोपाल। तो इसका से उत्तर हो जाएगा सी, देहरादून। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजाजी नेशनल पार्क कहां है, तो देहरादून में है। अगर आप लोगों से पूछ जाए कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहां है, तो देहरादून में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह है। तो इस प्रश्न का से उत्तर हो जाएगा सी, देहरादून। अगला प्रश्न है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2024 में कितने लोगों को डेंगू वायरस से खतरा है? ए ऑप्शन है 3.6 अरब, बी ऑप्शन है 3.7 अरब, सी ऑप्शन है 3.8 अरब और डी ऑप्शन है 3.9 अरब। तो इसका से उत्तर हो जाएगा डी, 3.9 अरब। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि WHO के अनुसार 2023 में डेंगू वायरस से कितने लोगों को पीड़ित पाया गया था, तो उसका से उत्तर हो जाएगा 65 लाख। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें से कितने लोगों की मौत हो गई थी, तो उसका से उत्तर हो जाएगा 7300 लोग। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें कितने कुल देश प्रभावित हुए थे, तो 2023 में कुल 100 देश प्रभावित हुए थे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में प्रतिदिन औसतन कितने डेंगू के मामला देखा गया था, तो उसका से उत्तर हो जाएगा 600। भारत में 600 प्रतिदिन 2023 में डेंगू के मामला देखे गए हैं। अगर बात कर लिया जाए कि WHO का मुख्यालय कहां है, तो उसका से उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। जिनेवा में। अगर बात कर लिया जाए जिनेवा कहां है, तो स्विट्जरलैंड में है। अगर बात कर लिया जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो उसका से उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना होती है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि WHO के महानिदेशक कौन है, तो वो हैं टेड्रोस जी हैं। टेड्रोस जी क्या है, तो WHO के महानिदेशक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 3.9 अरब। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने 10 सालों में भारत को 10,000 मेगावाट पनबिजली निर्यात करने का लक्ष्य रखा है? ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नेपाल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नेपाल की राजधानी कहां है, तो वो है काठमांडू। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है रामचंद्र पौडेल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पुष्प कमल दहन, जिन्हें प्रचंड भी कहते हैं, प्रचंड। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भूटान की राजधानी कहां है, तो भूटान की राजधानी जो है वो है थिम्पू। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जापान की राजधानी कहां है, तो वो है टोक्यो। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चीन की राजधानी कहां है, तो वो है बीजिंग। तो इस प्रश्न का से उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का से उत्तर हो जाएगा डी, नेपाल। प्रश्न है, एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? ए ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन है आरिसा ट्रियो, सी ऑप्शन है एताना बोनमार्टी और डी ऑप्शन है उलियाना किसेलेवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, आरिसा ट्रियो। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुने जाने वाली आरिसा ट्रियो का संबंध किस देश से है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आशा ट्यूजी का वर्तमान में उम्र कितना है, तो ये अभी 14 वर्ष इनका उम्र है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स वुमेन किसे चुना गया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एताना बोनमाती जी। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ वुमेन चुने जाने वाली एताना बोनमाती जी का संबंध किस देश से है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स वुमेन चुने जाने वाली एताना बोनमाती जी का संबंध किस खेल से है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कैनो स्प्रिट नौकायन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उलियाना किसेलेवा। उलियाना किसेलेवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आरिसा ट्रिव। प्रश्न है, किस खिलाड़ी को 5वीं बार लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है आरिसा ट्रिय, बी ऑप्शन है एताना बोनमाती, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और डी ऑप्शन है मेघा प्रदीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविच। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का आयोजन कहां हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मैड्रिड। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्पेन की राजधानी कहां है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मैड्रिड। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। टेनिस। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सर्बिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे इंडोनेशिया में अपना रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया? ए ऑप्शन है गीता संबरवाल, बी ऑप्शन है प्रज्ञा मिश्रा, सी ऑप्शन है मेघा प्रदीप और डी ऑप्शन है मीरा मुराती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, गीता संबरवाल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ओपन एआई ने प्रथम कर्मचारी गवर्नमेंट रिलेशन हेड किसे नियुक्त किया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा जी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कैनो स्प्रिंट नौकायन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक विजेता कौन रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मेघा प्रदीप जी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ओपन एआई के सीईओ कौन है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा मुराती जी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी कहां है, तो जकार्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, गीता संभरवाल। अगला प्रश्न है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल 2024 से किस देश में 3 दिवसीय दौरे पर गए? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है मालदीव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। अगर बात कर लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जी हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आसिफ अली जी हैं, आसिफ अली जी। अगर पूछ लिया जाए कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद मोइज्जू हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस की ओर से जारी नई रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों ने अमेरिका का नागरिकता प्राप्त किया? ए ऑप्शन है 1.6 करोड़, बी ऑप्शन है 28 लाख, सी ऑप्शन है 22 लाख और डी ऑप्शन है 29 लाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 28 लाख। अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिकी कांग्रेस की ओर से जारी नई रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश की नागरिकों ने सबसे ज्यादा अमेरिका का नागरिकता प्राप्त किया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको के नागरिकों ने सबसे ज्यादा अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। और इस रिपोर्ट में जो भारत है वो दूसरे स्थान पे है, भारत, जो कि 28 लाख नागरिक अमेरिका का नागरिकता प्राप्त किए हैं। उसके बाद जो चीन है, चीन तीसरे स्थान पे है और चीन के 22 लाख जनसंख्या जो है वो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बी, 28 लाख। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा जारी नई रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कितने प्रतिशत श्रमिक गर्मी में काम करते हैं? ए ऑप्शन है 70%, बी ऑप्शन है 80%, सी ऑप्शन है 90% और डी ऑप्शन है 60%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए,
70%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1919। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साइल की संधि। वर्साइल की संधि। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वर्साइल की संधि कब हुआ था, तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा 1919 में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित नए राष्ट्रपति का संबंध किस पार्टी से है? ए ऑप्शन है पीएनसी, बी ऑप्शन है पीआरसी, सी ऑप्शन है पीसीएम और डी ऑप्शन है पीआरएम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए पीएनसी। अगर पूछ लिया जाए पीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएनसी का फुल फॉर्म होता है पीपुल्स नेशनल कांग्रेस। अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में मालदीव में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 93। अगर पूछ लिया जाए कि मालदीव में हुए चुनाव में पीएनसी पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 71। अगर पूछ लिया जाए कि पीएनसी पार्टी से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हुए हैं, तो मोहम्मद, पहले भी ये राष्ट्रपति थे और अभी भी फिर राष्ट्रपति हो गए हैं। और कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। मोहम्मद मोइज्जी जो है वो मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए पीएनसी। अगला प्रश्न है, पत्रिका एडवांसेज इन एटमॉस्फेरिक साइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कौन सा ग्रह गर्म ग्रह का उभरता लक्षण बन सकता है? ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पृथ्वी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पत्रिका एडवांसेज इन एटमॉस्फेरिक साइंस पत्रिका के सह संपादक कौन है, तो वो उसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन क्लाके। रॉबिन क्लाके। अगर आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सौरमंडल में सबसे नीला ग्रह कौन सा है या नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि आप लोग किस ग्रह पे रहते हैं, तो उसका भी सही उत्तर होगा पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी पृथ्वी। अगला प्रश्न है, ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी गवर्नमेंट रिलेशन हेड किसे नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है प्रज्ञा मिश्रा, बी ऑप्शन है मीरा मुराती, सी ऑप्शन है गीता संभरवाल और डी ऑप्शन है मेघा प्रदीप। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ए प्रज्ञा मिश्रा। अगर बात कर लिया जाए प्रज्ञा मिश्रा, तो ये ट्रू कॉलर और मेटा में 3 साल तक काम कर चुकी हैं। अगर बात कर लिया जाए प्रज्ञा मिश्रा की वर्तमान में उम्र कितना है, तो प्रज्ञा मिश्रा का वर्तमान में जो उम्र है वो 39 ईयर की है। अगर बात कर लिया जाए ओपन एआई की, तो ओपन एआई की स्थापना जो है वो कब होती है, तो 11 दिसंबर 2015 में ओपन एआई की स्थापना होती है। अगर बात कर लिया जाए ओपन एआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। अगर बात कर लिया जाए कि ओपन एआई की सीईओ कौन है, तो उसका से उत्तर हो जाएगा मीरा मुराती। मीरा मुराती जी जो है वो क्या है? ओपन एआई की मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर बात कर लिया जाए कि इस प्रश्न का से उत्तर क्या होगा, तो वो हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा ए। साथियों, अंतिम प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 मई, बी ऑप्शन है 22 मई, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल और डी ऑप्शन है 21 अप्रैल। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ए 1 मई। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 22 मई। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है,
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 22 अप्रैल 2024 में मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक क्या था, तो 22 अप्रैल 2024 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसका थीम था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। साथियों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास समाप्त होता है। साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो को पहुंचाया जा सके। फिर मिलते हैं अगले साप्ताहिक करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।